सुबह की शुरुआत चाय के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मेरा दिन बिजी होगा या वेरी बिजी पता नहीं, पर चाय पहले बाकी सब बाद में, बिकॉज प्रायोरिटीज आर इम्पॉर्टेंट। लंच बॉक्सेस पैक करते टाइम मैं हमेशा सोचती हूँ ये सिर्फ खाना नहीं है, ये डिड यू ईट प्रॉपरली का आंसर है। किड्स के टिफिन में सिर्फ फूड नहीं जाता, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा वरी और थोड़ा सा प्लीज आज पूरा टिफिन फिनिश करके आना भी जाता है। और आज पूरब ने क्लियरली बोला था, मम्मा प्लीज आज स्पेगेटी बना देना, आई प्रॉमिस मैं सब फिनिश कर दूंगा। तो फिर डील डन। फिर स्कूल ड्रॉप्स शुरू होते हैं, बैग्स, बॉटल्स, स्माइल्स और बच्चों को एक सिंपल सा हैव अ गुड डे का रिमाइंडर। बस इतना ही। आई ट्राई रियली हार्ड नॉट टू लेक्चर देम इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह पेशेंस लिमिटेड होता है, किड्स का भी और पेरेंट्स का भी। फिर सेकंड ड्रॉप सिया का होता है। डिफरेंट रोड, डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट वाइब्स, पर दोनों के लिए सेम ही फीलिंग, थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ा सा होप और बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट स्टॉप इज ग्रोसरी रन, जो दिखता बहुत सिंपल है पर एक्चुअली पूरा वर्कआउट होता है। कभी लिस्ट का सामान छूट जाता है, कभी बिना लिस्ट का सामान कार्ट में आ जाता है। घर आकर बैग्स अनपैक करना इज लाइक अ फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो वर्कआउट कंबाइंड। आई लिव ऑन स्मूदीज और जूस इन द मॉर्निंग, ऑरेंज, कैरेट, पॉमग्रेनेट, ग्रेप्स। आइडियली आई नो फ्रूट्स खाना इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बैठकर खाना लग्जरी बन जाता है। देन आई डोंट माइंड हैविंग जूस, क्योंकि राइट नाउ मुझे सिर्फ एनर्जी चाहिए, कोई डिबेट नहीं। थोड़ी क्लीनिंग, थोड़ा सा रीसेट, फिर भी मैस तो होता ही है, स्पेशली जब घर में किड्स और एक डॉग दोनों हो। मैं क्लीनिंग परफेक्शन के लिए कभी नहीं करती, मैं बस घर को फंक्शनल रखने के लिए क्लीनिंग करती हूँ। और थोड़ा सा साफ घर दिमाग को भी शांत कर देता है। फिर थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा थैंक यू बोलना। इट एक्चुअली मे साउंड टू आइडियल, बट ऑनेस्टली मेरी प्रेयर सिर्फ ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलने के लिए ही होती है। और जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, घर का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। शूज, बैग्स और सीधा एक ही सवाल, मम्मा खाने में क्या है। घर एकदम से अलाइव हो जाता है, थोड़ा नॉइजी, थोड़ा मेसी, बट बिल्कुल अपना। आज डिनर में सिया को दाल बाटी चाहिए थी, क्लासिक डिश बट माय स्टाइल। हर घर में दाल बाटी थोड़ी अलग तरीके से बनती है और शायद इसीलिए स्पेशल भी होती है। मेरे हस्बैंड और किड्स इसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं विथ ज़ीरो कंप्लेंट। बाटी बनाने के लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया और उसमें 1 कप मक्के का आटा ऐड किया। कभी कभी मैं रवा भी ऐड करती हूँ। फिर उसमें अजवाइन, नमक और घी ऐड किया, आप चाहो तो ऑयल भी ऐड कर सकते हो। फिर 1/4 कप दही डाला। देन आई मेड डो आउट ऑफ इट। फिर बाटी का शेप देकर 430 फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट्स तक बेक किया। फिर दाल बनाने के लिए एक पैन में ऑयल लिया, उसमें राई, जीरा और हींग डाला। फिर उसके बाद चॉप्ड ऑनियन डाले, गार्लिक, टमाटो, ग्रीन चिली और सिलेंट्रो का पेस्ट डाला। और फिर बेसिक मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, कोरिएंडर पाउडर, कसूरी मेथी और होममेड गरम मसाला ऐड किया। उसके बाद पहले से वॉश्ड, सोक्ड और बॉइल्ड दाल को मसाले में मिक्स कर दिया और दाल के लिए तड़का बनाया। तड़के के लिए ऑयल में जीरा, ड्राइड रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सिलेंट्रो ऐड किया। उसके बाद दाल बाटी के टेस्ट में चार चांद लगाने के लिए एंट्री होती है मेरे हस्बैंड की। ही मेक्स रियली गुड ठेचा, जो उन्होंने बचपन से खाया है और मुझे भी बनाना सिखाया। किचन में हेल्प करना सिर्फ काम करना नहीं होता, क्योंकि खाने के साथ साथ यादें भी बन जाती है। फूड सर्व करते वक्त मुझे हमेशा लगता है ये दिन का फुल स्टॉप है। सब थक गए हैं, सब हंग्री हैं, पर सब साथ बैठे हैं। एंड दैट्स इनफ, बिकॉज बीइंग टुगेदर मैटर्स मोर देन हाउ द डे वेंट। नो रश, नो चेकलिस्ट, जस्ट अ मोमेंट टू ब्रीथ। टुमारो कैन वेट, टुनाइट इज ऑलरेडी फुल। दिन का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है और इसी शांति में बहुत सुकून मिलता है। द लाइट्स फील सॉफ्टर, voices slow down, and the heart feels full, even without perfection. No grand endings, just quiet acceptance. Tomorrow will move fast again, but this pause feels real. और ऐसे ही मेरा दिन खत्म हुआ एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ, आज के लिए और कल के लिए भी।